रुपए घुटनों पर आया, अब रुपया पोटस ने दे दिया। साल का दूसरा सबसे बड़ा दर्द। 13 जनवरी के बाद रुपए में 8 अप्रैल को सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली है। आंकड़ों को देखें तो रुपए में डॉलर के मुकाबले 2025 में दूसरी सबसे बड़ी गिरावट है। 3 दिनों में रुपया 96 पैसे टूट चुका है। आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर रुपया किस लेवल पर पहुंच गया है। पोटस यानी प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स यानी डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ का ऐसा खेल किया कि रुपए में लगातार तीसरे दिन गिरावट देखने को मिली। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर से करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खास बात तो ये है कि रुपए में मंगलवार को 85 दिन के बाद सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली है। इसका मतलब है कि 13 जनवरी के रुपए में डॉलर के मुकाबले में सबसे बड़ी गिरावट देखी गई है। करेंसी मार्केट के आंकड़ों को देखें तो तीसरे दिन अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 50 पैसे की गिरावट के साथ बंद हुआ है। ग्लोबल ट्रेड वॉर के चलते आर्थिक मंदी की आशंकाओं के बीच यह करीब 3 महीने में सबसे बड़ी सिंगल डे गिरावट है। विदेशी मुद्रा कारोबारियों के अनुसार कच्चे तेल की कीमतों में कुछ सुधार और विदेशी पूंजी के निरंतर बहिर्गमन ने भी धारणा को प्रभावित किया। इसके अलावा अमेरिकी प्रशासन द्वारा चीन द्वारा अमेरिकी उत्पादों पर 34% आयात शुल्क लगाने के जवाब में 50% दंडात्मक शुल्क लगाने की नई धमकी के बाद वैश्विक बाजारों में अत्यधिक अस्थिरता का सामना करना पड़ रहा है। आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर करेंसी मार्केट में सेंसेक्स में किस तरह की गिरावट देखने को मिल रही है। इंटरबैंक फॉरेन करेंसी एक्सचेंज मार्केट में रुपया 85.89 पर खुला और डॉलर के मुकाबले 85.82 पर उच्च स्तर और 85.629 पर निम्न स्तर के बीच झूलता रहा। रुपया 86.26 अनंतिम पर बंद हुआ, जो पिछले बंद स्तर से 50 पैसे की गिरावट है। इससे पहले इस वर्ष 13 जनवरी को एक सत्र में इतनी बड़ी गिरावट दर्ज की गई थी, जब इसमें 66 पैसे की गिरावट आई थी। सोमवार को रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 32 पैसे गिरकर 85.76 पर बंद हुआ, जबकि इससे पहले शुक्रवार को इसमें 14 पैसे की गिरावट आई थी। इसका मतलब है कि 3 दिनों में डॉलर के मुकाबले रुपया 96 पैसे टूट चुका है। HDFC सिक्योरिटीज के रिसर्च एनालिस्ट दिलीप परमार ने कहा कि अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये में गिरावट देखी गई, जिसका मुख्य कारण आयातकों की ओर से डॉलर की मजबूत मांग और भारतीय इक्विटी बाजारों से विदेशी फंडों का लगातार बाहर जाना है, जिसकी वजह से रुपया इस महीने अपने एशियाई समकक्षों के बीच सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्रा के रूप में उभरा है। बाजार की धारणा रुपए के लिए नकारात्मक बनी हुई है, खासकर अमेरिका द्वारा रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए जाने के बाद, जिसके कारण मुद्रा 21 मार्च के बाद से अपने सबसे निचले स्तर पर आ गई है। घरेलू वृहद आर्थिक उछाल पर निवेशक भारतीय रिजर्व बैंक के नीतिगत दर निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में सोमवार को प्रमुख ब्याज दरों पर अपने 3 दिवसीय विचार विमर्श की शुरुआत की। निर्णय की घोषणा बुधवार को की जाएगी। डॉलर इंडेक्स में तेजी और बाजार में उछाल। इस बीच 6 मुद्राओं के मुकाबले डॉलर की ताकत को मापने वाला डॉलर इंडेक्स 0.6% बढ़कर 103.03 पर कारोबार कर रहा था। वहीं ब्रेंट क्रूड ऑयल के दाम में कुछ सुधार दिखा और वायदा कारोबार में यह 0.19% 64.33 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया। निवेशक भारतीय रिजर्व बैंक के नीतिगत दर निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में सोमवार को प्रमुख ब्याज दरों पर अपने 3 दिवसीय विचार विमर्श की शुरुआत की। निर्णय की घोषणा बुधवार को की जाएगी। डॉलर इंडेक्स में तेजी और बाजार में उछाल। इस बीच 6 मुद्राओं के मुकाबले डॉलर की ताकत को मापने वाला डॉलर इंडेक्स 0.6% बढ़कर 103.03 पर कारोबार कर रहा था। वहीं ब्रेंट क्रूड ऑयल के दाम में कुछ सुधार दिखा और वायदा कारोबार में यह 0.19% 64.33 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया। घरेलू शेयर बाजारों में रिकॉर्ड निचले स्तर से उछाल आया और 30 शेयरों वाला BSE सेंसेक्स 1088 अंक या 1% 4% बढ़कर 74,227 अंक पर बंद हुआ, जब सोमवार को दोनों बेंचमार्क इंडेक्स में 5% से अधिक की गिरावट आई और अंत में यह करीब 3% नीचे बंद हुआ। एक्सचेंज के आंकड़ों के अनुसार विदेशी संस्थागत निवेशकों
एफआईआई ने सोमवार को शुद्ध आधार पर 9,040 करोड़ रुपए 1,01,000 रुपए की इक्विटी बेची। अमेरिका और चीन के बीच लंबे समय से चल रहे ट्रेड वॉर ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को कई बार हिलाकर रख दिया है, लेकिन अप्रैल 2025 में अमेरिकी राष्ट्रपति POTUS द्वारा चीन पर भारी टैरिफ लगाने के निर्णय ने एक बार फिर वैश्विक वित्तीय प्रणाली में हलचल मचा दी। इस फैसले का असर भारत पर भी स्पष्ट रूप से दिखा, विशेषकर रुपए पर जो डॉलर के मुकाबले 86.65 तक गिर गया। यह साल का दूसरा सबसे बड़ा झटका था, जिसने न केवल बाजार को चौंकाया बल्कि नीति निर्धारकों को भी त्वरित कार्रवाई के लिए मजबूर किया। 2025 की शुरुआत में पोटस ने अमेरिका की घरेलू अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने और चीन की आर्थिक शक्ति को संतुलित करने के इरादे से आयात पर 104% तक के टैरिफ लगा दिए। यह निर्णय अमेरिकी कंपनियों को घरेलू विनिर्माण में लौटने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु लिया गया था, परंतु इसका एक साइड इफेक्ट यह हुआ कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएं प्रभावित हो गईं और मुद्रा बाजारों में अस्थिरता आ गई। टैरिफ लागू होने के कुछ ही दिनों के भीतर चीनी युआन अमेरिकी डॉलर के मुकाबले कमजोर हो गया। युआन में यह कमजोरी स्वाभाविक रूप से अन्य एशियाई मुद्राओं पर दबाव डालती है, क्योंकि इन देशों को प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए अपनी मुद्रा को सस्ता रखना पड़ता है। भारत इसका प्रत्यक्ष शिकार बना और रुपया लगातार दबाव में आ गया। डॉलर की बढ़ती मांग। जैसे ही युआन कमजोर हुआ, भारत के आयातकों ने डॉलर में हेजिंग शुरू कर दी, जिससे विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ गई। विदेशी निवेश में गिरावट। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक अनिश्चित वैश्विक परिस्थितियों के चलते भारतीय बाजार से पैसा निकालने लगे। कच्चे तेल की कीमतें। वैश्विक तनावों के कारण तेल की कीमतों में बढ़त हुई, जिससे भारत के आयात बिल में इजाफा हुआ और रुपये पर दबाव बढ़ा। आरबीआई ने रुपये की गिरावट को रोकने के लिए मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप किया और डॉलर बेचे। इसके अतिरिक्त उन्होंने रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती कर उसे 6% पर ला दिया, ताकि बाजार में लिक्विडिटी बनी रहे और आर्थिक गतिविधियों को सहारा मिल सके। साथ ही मौद्रिक नीति के रुख को न्यूट्रल से समायोज्य में बदल दिया गया। इस संकट के बीच भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में सकारात्मक वृद्धि देखी गई और यह 676 अरब डॉलर तक पहुंच गया। यह इजाफा मुख्यतः आरबीआई के हस्तक्षेप और संपत्ति मूल्यों में बढ़त के कारण हुआ। इसने भारत को एक हद तक स्थिरता दी, लेकिन मुद्रा बाजार की चिंता बनी रही। निवेशकों में अमेरिका की संरक्षणवादी नीति को लेकर असंतोष था। भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखी गई और बॉन्ड यील्ड में अस्थिरता आई। निवेशकों ने सुरक्षित निवेश विकल्पों की ओर रुख किया, जिससे भारतीय मुद्रा और अधिक दबाव में आ गई। रुपये की कमजोरी का सीधा असर आम उपभोक्ताओं पर पड़ा। आयातित वस्तुएं जैसे मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, पेट्रोलियम उत्पाद और खाद्य तेल महंगे हो गए। महंगाई दर में इजाफा हुआ और उपभोक्ता खर्च में कमी आने लगी। यह आर्थिक विकास दर के लिए चिंता का कारण बन गया। भारत सरकार ने निर्यातकों को राहत पैकेज की घोषणा की, एमएसएमई क्षेत्र को टैक्स छूट दी और व्यापार संतुलन को बेहतर करने के लिए नए द्विपक्षीय समझौते शुरू किए। साथ ही भारत WTO में अमेरिका के टैरिफ के खिलाफ कानूनी चुनौती की तैयारी भी कर रहा है। सरकार ने घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मेक इन इंडिया को और आक्रामक रूप से लागू करना शुरू कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा लिए गए एकतरफा निर्णय ने वैश्विक व्यापार प्रणाली को चुनौती दी है।